गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रूट लोकस टेक्निक्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, रूट लोकस टेक्निक्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि किस तरीके से इसकी सारी चीजों को आप निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ये आज देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्केच द रूट लोकस ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, जो फीडबैक सिस्टम है ये क्या है? यूनिटी है। विद एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एज के वेरीड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। जहां पर मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस टू। वैसे तो अगर मुझे ये डायग्राम नहीं भी दिया होता, सिर्फ जीएस की वैल्यू दे दी होती के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, तो भी ये क्वेश्चन अपने आप में सफिशियंट है कि मैं इसको ऐसा ही ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा। अगर ये वर्डिंग ना भी हो तो इस ब्लॉक डायग्राम से पता चल रहा है कि ये ओपन लूप है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्लोज लूप इसमें लगाया ही नहीं है और क्लोज लूप के लिए यूनिटी फीडबैक सिस्टम कहलाता है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए मैं यहां पर जीएस लिखने वाला हूं। जीएस शुड बी इज इक्वल्स टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। रूट लोकस को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स में हम काम करेंगे, जिसमें पहला स्टेप होगा आपका स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑल पोल्स एंड जीरोस। ध्यान रखें यहां पर हमें ओपन लूप पोल्स और जीरोस की ही बात करनी है। अगर मैं जीरोस की बात करूं तो न्यूमरेटर पार्ट में देखूंगा जो कुछ भी नहीं है। डिनोमिनेटर पार्ट में जब मैं देखूंगा तो यहां पर है एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। इसको मैं कर देता हूं 0। ठीक है, जब भी आप पोल्स को निकालते हैं तो पोल्स निकाला जाता है हमेशा एट के इज इक्वल्स टू 0 पे। यहां पर जब भी मैं इसको 0 के इक्विवेलेंट करूंगा तो मेरे पास यहां s की वैल्यू हो जाएंगी 0, -1 एंड -2, जो मैं इस क्वेश्चन से भी देख सकता था। मेरे पोल्स क्या हैं? 0, -1, -2। जीरोस क्या है? एक भी 0 नहीं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपका ये बोलता है ड्रॉ या स्केच ऑल दी ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस ऑन एस प्लेन। एस प्लेन के अंदर आपको सारे ओपन लूप पोल्स और जीरोस को ड्रॉ कर देना है। तो एस प्लेन क्या होता है जनरली? दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा। जब भी मैं बात करता हूं आपके एस प्लेन की, वो कहलाता है सिग्मा और जे ओमेगा। अगर मैं इसमें पोल्स एंड जीरोस बनाना चाहूं तो मेरे पास यहां थे 0, -1, -2 और तीनों क्या थे? पोल्स थे। तो एक तो मैं बना देता हूं यहां पर, या फिर मैं इसको अलग पेन यूज कर लेता हूं। फर्स्ट वन इज दिस, ये है आपका s इज इक्वल्स टू 0। एक मैं ले लेता हूं यहां पर s इज इक्वल्स टू -1 और एक मैं ले लेता हूं यहां पर दैट इज s इज इक्वल्स टू -2। ये तीन चीजें मेरे पास थी, 0, -1 एंड -2। ठीक है, सेकंड स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 होता है हमेशा ब्रेक अवे पॉइंट निकालने का। स्टेप 3, फाइंड ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला मैंने आपको ये बताया था आप k की वैल्यू निकाल लें और उसके को s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, इसका मतलब ये था कि d डिवाइडेड बाय ds विद रेस्पेक्ट टू k, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो आपको ओपन लूप गेन दिया हुआ है उस पूरे को आप ds के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। और तीसरा तरीका जो मुझे आसान लगता है, आप चाहें तो कोई सा भी फॉलो कर लें। तीसरा तरीका ये था, जो भी आपको सिस्टम दिया हुआ है k अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिख लें। तो ब्रेक अवे पॉइंट बनाने के लिए मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। यही था ना हमारे पास, 0, 1 एंड 2, बिल्कुल यही था। तो मैंने 0 मतलब जो सिंगल एस था उसको लिख लिया, 1 को लिख लिया, 2 को लिख लिया और सबको प्लस करके 0 कर दिया। यहां से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास एक एलसीएम आ जाएगा s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, जो कि मेरे ओपन लूप का डिनोमिनेटर पार्ट था एज इट इज। यहां पर s पहले से ही आ चुका है तो यहां आ जाएगा s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 प्लस s प्लस 1 हटा दीजिए तो s इंटू में s प्लस 2 प्लस यहां पर s प्लस 2 आ चुका है तो यहां आ जाएगा s इंटू एस प्लस 1 शुड बी इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। डिनोमिनेटर पार्ट आपका 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो चुका है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यहां पर मेरे पास आ जाएगा s स्क्वायर
प्लस एस प्लस 2s दैट मीन्स 3s प्लस 2, ये हो गई आपकी फर्स्ट 2 एलिमेंट से। नेक्स्ट इज एस स्क्वायर प्लस 2s एंड थर्ड वन इज एस स्क्वायर प्लस s इज इक्वल्स टू 0। सारे टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, एस स्क्वायर दैट इज 3s स्क्वायर एंड 3s प्लस 2s प्लस s, 3 2 5 और 1 6 दैट इज 6s प्लस 2 एंड जस्ट 2 इज इक्वल्स टू 0 दैट इज 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2, 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर अब मुझे क्या करना चाहिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लेते हैं, s इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। तो s इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस में 24 डिवाइडेड बाय 12, सो s इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 24 10 एंड 2 12 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनल s की जो वैल्यूज आ जाएंगी मैं वो लिख देता हूँ, माइनस 0.42 एंड माइनस 1.58। ये मेरे दो क्या आ गए आपके पास, ब्रेक अवे पॉइंट आ गए। अभी मुझे ये भी डिसाइड करना है कि मैं इन दोनों ब्रेक अवे पॉइंट में से कौन सा यूज कर सकता हूँ। यूज करने के लिए मैंने जहां पर ये एस प्लेन बनाया था वहां चलते हैं। एस प्लेन के लिए मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि किस तरीके से आप ये देखेंगे कि ये रूट लोकस लाए कहां करेगा। तो मुझे वो पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कौन कौन से पॉइंट थे। पहला पॉइंट मेरा आया था माइनस 4.2 और 1.58। माइनस 4.2 तो तकरीबन यहां आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, ये -1 है, तो इनका मिड 0.5 होगा, इससे थोड़ा सा पहले, और 1.58 आ रहा होगा यहां पर। चेक कर लेते हैं। तो मैं जैसे ही यहां खड़ा होता हूं, इसके राइट हैंड साइड पे देखता हूं क्या कितने पोल है, नंबर ऑफ पोल्स कितना है 1, और ऑड मल्टीपल होगा तो यहां रूट लोकस लाए करेगा, बिल्कुल ये रूट लोकस होगा, ठीक है। अब मैं यहां खड़ा होता हूं तो राइट हैंड साइड में कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, जो कि इवन मल्टीपल है, नहीं रूट लोकस यहां लाए नहीं करेगा। इसके बाद में अगर खड़ा होता हूं, यहां पर मैं खड़ा होता हूं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर, तो 3 पोल हैं, तो यहां पर भी रूट लोकस लाए करेगा। तो रूट लोकस यहां लाए करेगा और रूट लोकस यहां लाए करेगा, यहां पर रूट लोकस लाए नहीं करेगा। तो मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूं कि ब्रेक अवे पॉइंट में जो दो वैल्यूज आई हैं, इसमें से एक ये वाली वैल्यू सही है और ये वाली वैल्यू सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बिकॉज माइनस 1.58 इज नॉट lie on root locus but minus 0.42 lie on root locus। चलिए, ये स्टेप नंबर कौन सा था आपका, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं आगे सॉल्व करते हुए। स्टेप नंबर 4 रिमेनिंग चीजों की बात करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, या क्वेश्चन में वापस यहां लिख देता हूं, जीएस मेरा था k अपॉन s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। अब जो रिमेनिंग चीजें हैं स्टेप नंबर 4 में, उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ एसिम्पटोट, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, ये मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस गोज टू इनफाइनाइट, कितनी ब्रांचेस इनफाइनाइट पे जा रही हैं। और जनरली वो डिसाइड होता था जितने भी आपके ओपन लूप पोल्स हैं माइनस ओपन लूप जीरोस हैं, इसको मैं p माइनस जेड से भी डिनोट कर सकता हूं। तो मेरे ओपन लूप पोल्स कितने हैं यहां पर 1 2 एंड 3, और ओपन लूप जीरोस कितने हैं, नथिंग। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3। नंबर ऑफ एसिम्पटोट शुड बी 3 हियर, 3 आ गए। जब नंबर ऑफ एसिम्पटोट की बात कर ली तो स्टेप नंबर 4 में ही ए पार्ट बी पार्ट करके कर लेते हैं, ये पार्ट ए पार्ट बी। अब निकालते हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट, एंगल ऑफ एसिम्पटोट। इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था थीटा शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन n माइनस m इंटू 2q प्लस 1, वेयर q क्या था, q आपके थे जितने भी नंबर ऑफ एसिम्पटोट चलने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर 3 है तो 0 1 एंड 2। अगर 0 1 एंड 2 मैं यहां पर पुट करता हूं, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2, और n माइनस m को मैं क्या लिखता हूं 3 लिखता हूं, तो मेरे पास यहां पर जो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आ जाने वाले हैं वो एंगल ऑफ एसिम्पटोट हो जाएंगे 60 डिग्री, 360, ठीक है, 60 इंटू 3 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। ये आ गया नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड वो भी इसी में निकाल लेते हैं, पार्ट सी करके। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ ओपन लूप पोल्स
माइनस समेशन ऑफ ओपन लूप जीरोस अपॉन पोल माइनस जीरोस, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, ये मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस ही हैं, नंबर ऑफ असिम्पटोट हैं, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको लिखते हैं, ओपन लूप पोल्स की वैल्यूज क्या क्या हैं, 0 -1 -2, तो यहां आ जाएगा ये 0 -1 -2, ये आ गया आपका समेशन ऑफ ओपन लूप पोल्स, माइनस समेशन ऑफ ओपन लूप 0 जो कि कुछ है ही नहीं, 0 ही है, अपॉन p माइनस z दैट मीन्स 3। तो फाइनली ये आपको आंसर देगा -3/3, -3/3 दैट मीन्स माइनस का 1। तो आपका जो भी सेंट्रॉइड है वो क्या होगा, -1 होगा, एंगल रहेंगे 60, 180, 300 एंड आपके नंबर ऑफ असिम्पटोट, नंबर ऑफ ब्रांचेस जो इन्फिनिटी पे जाने वाली है दैट इज 3। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं किस तरीके से ये चलेगा। ब्रेक अवे पॉइंट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी डायग्राम को मैं बनाता रहूंगा तो मैं बार बार इसी चीज को लिख लेता हूँ। ब्रेक अवे पॉइंट है मेरा -4.2, ब्रेक अवे पॉइंट इज इक्वल्स टू -0.42, ओके, एंड एसिम्पटोट है मेरे 3, एंगल है इसका 60, 180 एंड 300 डिग्री, सेंट्रॉइड मेरा आया है -1, -3/3 था, और क्या वैल्यूज मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, मैंने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, नंबर ऑफ ब्रांचेस सब लिख लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रॉइड का क्या मतलब होता है, जब भी अपन सेंट्रॉइड की बात करते हैं और वो आया है -1, और ये मैंने आपको बताया था जब भी आपका ऑर्डर जो है सिस्टम का वो 2 से ऊपर जाएगा, 3 जाएगा, तो आपका जे ओमेगा एक्सिस पे कट आएगा डेफिनेटली आएगा। तो जे ओमेगा एक्सिस पे 2 कट होंगे, यहां पर कट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो जो मेरा सेंट्रॉइड निकला है -1, मैं -1 से उस सेंट्रॉइड को यहां पर बना देता हूं, एक तो ये, एक ये, ऐसा कैसे बना पा रहा हूं, एक मेरे पास है 60 डिग्री, एक मेरे पास है 30 डिग्री, एक मेरे पास है 180 डिग्री। 180 डिग्री तो इधर हो गया, 60 डिग्री इधर हो गया, 300 डिग्री हो गया, ऐसे ये 60 है, ये 300 है, ये 180 है, ठीक है। इसको अभी मैं और प्रॉपर बनाऊंगा, अभी मैं सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब बात आती है कि जो आपका रूट लोकस है वो जे ओमेगा एक्सिस पे कट कहां करता है, इसको भी तो निकालना है, और वो मैंने आपको बताया था आप उसको राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से जे ओमेगा एक्सिस पे कटिंग निकालने के लिए हम बोलते हैं, ये स्टेप नंबर 5 है हमारा, स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 ये है कट एट जे ओमेगा एक्सिस। जे ओमेगा एक्सिस पे कहां कट करता है उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले वापस से जीएस यहां राइट डाउन कर देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, k अपॉन s इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 इज इक्वल्स टू। राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जनरली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 प्लस GSHS इज इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में HS की वैल्यू है 1, बिकॉज मैंने आपको बोला है दिस इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो HS 1 है तो 1 प्लस GSHS, यहाँ पर 1 प्लस GS ही हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं s इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 प्लस k इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका s स्क्वायर प्लस s जो मल्टीप्लाई होगा s प्लस 2 प्लस k, ऐसे ये मल्टीप्लाई होगा दैट इज s क्यूब, s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर दैट इज 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब भी मैं यूज करता हूं राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया में, ये है थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया सॉल्व करने के लिए मैं यहां कर लेता हूं दैट इज s क्यूब, s स्क्वायर, s रेज़ टू द पावर 1, s रेज़ टू द पावर 0। s क्यूब का कोफिशिएंट है 1, उसके बाद है एक छोड़ के 2, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 देन 2। नेक्स्ट इज s स्क्वायर का है 3 एंड देन k, फिर मैं यहां लिख लेता हूं 3, फिर मैं यहां लिख लेता हूं k। उसके बाद तो मुझे खुद सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 माइनस k अपॉन 3, ये हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करने के लिए दिस मल्टीप्लाइड दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो यहां पर बचेगा ओनली k और यहां पर बचेगा 0। फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी 0, ठीक है। जैसे ही मैं इसे 0 पुट करता हूं, 6 माइनस k अपॉन 3 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास आंसर आता है k इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता था, मैंने आपको सारे तरीके बताए हुए हैं। दूसरा तरीका ये था, जब भी मेरे पास थर्ड ऑर्डर आती है तो मैं चेक करता हूं BC शुड ग्रेटर देन AD,
और मार्जिनली के लिए मैं बोलता हूं BC इज इक्वल्स टू AD। B कितना है यहां पर 3, C कितना है यहां पर 2, तो 3 इंटू 2 BC इज इक्वल्स टू AD। A कितना है यहां पर 1, D कितना है यहां पर K, 1 इंटू K। सो व्हाट वुड बी द K, K इज इक्वल्स टू 6। K की वैल्यू यहां पर आ गई 6। यहां पर रुकना नहीं है, K की वैल्यू के बाद अभी मुझे और भी चीजें निकालनी है। K की वैल्यू जब मैं यहां पुट करूंगा तो फाइनली मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s और प्लस K की जगह यहां आ जाएगा 6। ठीक है, यही इक्वेशन मैंने लिखी है, s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस K। मैंने यहां से देख के लिखी थी, ये s क्यूब, ठीक है, उसके बाद क्या होगा s स्क्वायर, उसके बाद ये किसका s का कोफिशिएंट है और ये 0, s की पावर 0 का कोफिशिएंट है। मैंने यहां से देख के लिखी थी। अगर ये इक्वेशन मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो मैंने आपको बोला था जे ओमेगा एक्सिस पे जो कट करता है वो क्या होगा, वो होगा s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जे अंडर रूट डी बाई बी। इजी, बहुत इजी है। तो s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जे अंडर रूट डी बाई बी। व्हाट वुड बी d, d इज 6 एंड b इज 3। सो ये बन जाएगा s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जे अंडर रूट 2। फाइनली अब मैं कंप्लीट रूट लोकस को ड्रॉ करने वाला हूं, तो मैं यहां आपको वापस से सारी चीजें समझाता हूं। ये आपका है सिग्मा एक्सिस, ये है आपका जे ओमेगा एक्सिस, दैट मीन्स रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको बोला था आप रूट्स निकालें। रूट था मेरा s इज इक्वल्स टू 0, दूसरा रूट था मेरा s इज इक्वल्स टू -1 और तीसरा रूट था मेरा s इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट स्टेप ये था, अब आपको ये पहचानना है रूट लोकस कहां कहां होगा। वो हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं। एक तो रूट लोकस यहां होगा और एक रूट लोकस यहां होगा, इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, यहां पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मैंने आपको हर बार बताया था रूट लोकस कहां से ओरिजिनेट होता है, पोल से, और कहां टर्मिनेट होता है, 0 पे। क्या यहां 0 है, नहीं, तो पोल से ओरिजिनेट होगा, यहां से ओरिजिनेट होगा, इस तरफ जाता रहेगा, यहां से ओरिजिनेट होगा, इस तरफ जाता रहेगा, यहां से ओरिजिनेट होगा, इस तरफ जाता रहेगा। नेक्स्ट आपका सेंट्रॉइड क्या आया था, सेंट्रॉइड आया था -1। तो सेंट्रॉइड से हम एंगल्स बना लेते हैं। एंगल आए थे मेरे पास 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। तो 180 डिग्री इस तरफ कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 60, दिस इज 300 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट का होता है, मतलब होता है कि दो पोल आपस में आए, ब्रेक हुए और फिर अवे मतलब दूर चले गए एक दूसरे। तो वो कहां से जा रहे थे, -4.2 से। तो ये -0.5 मानो, उससे थोड़ा सा इधर, दैट इज -0.42, 4.2 बोलता हूं, 0.42 है। ठीक है, ओके। और किस जे ओमेगा एक्सिस पे वो कहां कट कर रहे थे, +2j -2j पे। वो यहां पर मैंने निकाल के दिखाया आपको, +√2j -√2j। इसको भी कैलकुलेट करके अपन यहां पर कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फाइनल जो मेरे पास रूट लोकस निकल करके आया है वो रूट लोकस होगा कि इस तरफ आपके रूट जा रहा है, इधर आएगा, इस तरफ आपका रूट जा रहा है, इधर आएगा, यहां से ये टकराएगा, टकराने के बाद ये ऐसे घूम के इधर चला जाएगा, जिसमें इस वाले रूट की वैल्यू हो जाएगी j√2 और ये जा रहा है k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट के ऊपर। ऐसे ही जब ये इधर जाएगा तो ये ऐसे चला जाएगा, ये वैल्यू आ गई है आपकी -j√2 और ये वैल्यूज भी जो आगे जा रही है दैट इज k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये एंगल है आपका 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ये एंगल है आपका 300 डिग्री और ये वाला एंगल अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं दैट इज 180 डिग्री और एक रूट आपका इस तरफ चला जाएगा, k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट के ऊपर। दैट इज फाइनल रूट लोकस जो आपको ड्रॉ करना था। इसमें मैंने आपको हर चीज बता दी, ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकल रहा है वो बता दिया, जे ओमेगा एक्सिस पे कट कर रहा है वो बता दिया, एसिम्पटोट बता दिया। अच्छा, 3 ब्रांचेस इन्फिनिटी पे जानी थी, देखिए जा रही हैं क्या, पहली, दूसरी और तीसरी। यहां पर 3 ब्रांचेस आपकी इन्फिनिटी पे जानी थी जो कि जा रही हैं। तो ये था आपका रूट लोकस का पहला एग्जांपल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। इस एग्जांपल में मैंने जीरोस भी लिए हैं और पोल्स भी लिए हैं। पिछले वाले एग्जांपल में मैंने सिर्फ पोल्स लिए थे। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था, आइडेंटिफाई पोल्स एंड जीरोस। तो जीरो जो मेरा रहेगा वो रहेगा s इज इक्वल्स टू -2 एट k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। जीरो हमेशा इनफाइनाइट पे निकलता है और पोल हमेशा k इज इक्वल्स टू 0 पे निकलते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देता हूँ, s इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस में 4ac 4 3 जा
12 डिवाइडेड बाय 2a। फाइनली हो जाएगा -2 प्लस माइनस 8 आ रहा है ये अंडर रूट के अंदर, तो मैं इसको बोल देता हूँ j अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 2। इसको भी मैं थोड़ा और आगे सॉल्व करूँ तो -2 प्लस माइनस 2√2 होता है अंडर रूट 8 का, मतलब j का j रख देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो s इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2j, ये आ गया आपके पास। तो मैं बोल सकता हूँ एक रूट तो आया मेरे पास -1 प्लस √2j और एक रूट आया है -1 माइनस √2j और ये दोनों आए हैं k इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर। ये था आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 था इनको लोकेट करना है। चलिए लोकेट करते हैं। दैट इज सिग्मा एक्सिस रियल एक्सिस, दैट इज j ओमेगा एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। पोल एंड जीरोस को लोकेट करना है। ये है -1 प्लस √2j, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं दैट इज 0, दैट इज -1। ये पोल नहीं है, डॉट बना रहा हूं ओनली, है ना। √2 1.4 होता है लगभग, मानिए कि ये 1 है, ऐसा मान के चलते हैं। मुझे पता है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप ले रहा हूँ, यहाँ कम 1 के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ मुझे आपको बड़ा दिखाना है एग्जाम्पल को और ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ कम ले लिया। और ये वाली वैल्यू मैं मान के चलता हूँ -√2। इसको और इसकी सीध में लाता हूँ अगर मैं ऐसे, तो फाइनली यहाँ एक रूट आएगा जिसकी वैल्यू है -1 प्लस √2j। सिमिलरली क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है तो नीचे भी सेम ही वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस √2j। दो तो हो गए आपके ये पोल। एक था आपके पास 0 जो कि s इक्वल्स टू -2 पे था। ये है आपका s इज इक्वल्स टू -2। ये था आपका s इज इक्वल्स टू -1, मतलब s इज इक्वल्स टू -1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि -1 मैंने जस्ट मेरी इच्छा से लिखा है क्योंकि मैं देखना चाहता था, और अब मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ 0 को। तो ये दो पोल हो गए, एक 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में था ब्रेक अवे पॉइंट निकालने का, तो वो भी देख लेते हैं। स्टेप नंबर 3, ये जो आपने प्रीवियस स्लाइड में करा है दैट इज स्टेप नंबर 2, लोकेट करने का। स्टेप नंबर 3 बोलता है ब्रेक अवे पॉइंट। अच्छा, अब मैंने आपको जीरोस जब आ जाता है तो ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालें। दो रूल तो सेम ही है, वही कि डिफरेंशिएशन कर दूं k का विद रिस्पेक्ट टू s, या फिर डिफरेंशिएशन कर दूं gs का विद रिस्पेक्ट टू s। और तीसरा रूल आपका था कि आप यूज कर रहे हैं वन, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट, उसमें जब भी जीरोस आपके सामने आ जाएंगे ना तो इक्वल के आगे 0 लिखे बिना आप जीरोस वाली वैल्यूज को यूज करें। तो दो रूट तो ये हो गए ना, मतलब इस वाली चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो रूट की वजह से मैं GS को ऐसा भी लिख सकता हूं k इंटू s+2 अपॉन s+1 प्लस √2j मल्टीप्लाइड विद s+1 माइनस √2j। ये भी बोल सकता हूं। इसी से तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट निकालूंगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन s+1 प्लस √2j, जो मल्टीप्लाई में था नीचे उसको प्लस कर लेता हूं, s+1 माइनस √2j, और इज इक्वल्स टू 0 की बजाय मैं इज इक्वल्स टू करूंगा जो भी 0 वैल्यूज थी। 0 वैल्यू मेरे पास थी s+2, ये हो जाएगा 1 अपॉन s+। आपको इसको सॉल्व करना है तब भी आप ब्रेक अवे पॉइंट निकाल लेंगे। उसको सॉल्व करना है सेम ब्रेक अवे पॉइंट, उसको सॉल्व करना है सेम ब्रेक अवे पॉइंट। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास नीचे या डिनोमिनेटर में आ जाएगा वही जो डिनोमिनेटर था, उसी से ही तो मैंने इसको ओपन किया था, s² प्लस 2s प्लस 3। ये आ जाएगा s² प्लस 2s प्लस 3। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही पाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा s, ये हो जाएगा 2s, 1 और 1 ये हो जाएगा 2, और √2j माइनस √2j कट जाएंगे, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2s² प्लस 2s प्लस 4s, दैट मीन्स 4 into 6s प्लस 2 into 2 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, s² प्लस 2s प्लस 3। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये बचेगा आपके पास s² प्लस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आई। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। s² प्लस 4s प्लस 1 है, ये है मेरे पास s² प्लस 4s प्लस 1। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है माइनस में b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, 4 ही रहेगा अपॉन में ट्वाइस ऑफ a। सो s वुड बी -4 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाय 2।
तो एस की यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएंगी -3.7 कॉमा -0.27, ये आ गई दो वैल्यूज। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो दो ब्रेकअवे पॉइंट हैं इसमें से कौन सा यूजफुल है और कौन सा यूजफुल नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। 3.7 एंड 0.27। 3.7 तो आएगा, अच्छा ये लिखा नहीं मैंने -2, यहाँ पर मानिए दैट इज -3.7, 0.27 आएगा यहाँ पर, देखो थोड़ा और आगे ले लो, 0.27, ये हमारा 0.27 है, ये 3 माइनस में था और ये भी माइनस में है। रूट लोकस अगर मैं बनाना चाहूं तो रूट लोकस भी देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, इधर कुछ है, नहीं है, नहीं बनेगा। यहाँ खड़ा हूं, इधर कुछ है, नहीं है, नहीं बनेगा। यहाँ खड़ा हूं, इधर कुछ है, नहीं बनेगा। यहाँ खड़ा हूं तो इधर कितने हैं, दो पोल हैं, नहीं बनेगा। यहाँ खड़ा हूं तो इधर कितने, 1 2 3, तो यहाँ तो बनेगा, यहाँ पर तो ये बनेगा। आगे देखते हैं अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा, कि मैं किस तरीके से इसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में निकाल चुका हूँ। स्टेप नंबर 4 जो मेरा था, स्टेप नंबर 4 जिसमें मैं सारी चीजों को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला था नंबर ऑफ एसिम्पटोट, ये मेरा होता है ओपन लूप पोल्स जो कि 2 थे, यस, और ओपन लूप 0 जो कि 1 था, 1, ठीक है। अगर नंबर ये है तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट 1 के हिसाब से इस फॉर्मूला पे 180 अपॉन n माइनस एम, ये n माइनस एम ही है, इंटू 2q प्लस 1 के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 180 डिग्री ऑन। तो सिर्फ एक ही पोल आपका क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पे जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एसिम्पटोट या जो ब्रांचेस गोज टू इनफाइनाइट है वो 1 ही है। 1 पे एंगल आपका 180 डिग्री रहने वाला है। ब्रेक अवे पॉइंट में निकाल चुका हूं। इसके अलावा और मुझे किस चीज की नीड यहां पर पड़ने वाली है वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। यस, अगर मेरा कोई भी इस तरीके का पोल आता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो उसका मुझे एंगल ऑफ डिपार्चर भी निकालना पड़ता है। ये मैंने आपको नहीं बताया था, बता देता हूँ एंगल ऑफ डिपार्चर किस तरीके से निकालते हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर जो होता है इसी में यूज कर लेता हूं मैं, दैट इज φd। मतलब कोई भी पोल किस एंगल से वो डिपार्च कर रहा है, वहां से जा रहा है, ठीक है, डिपार्ट कर रहा है। तो किस तरीके से मैं इसे देखता हूं, इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस जो भी एंगल आप पोल से निकालेंगे और माइनस जो भी एंगल आप जीरोस से निकालेंगे। अगर जीरोस हैं तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 180 डिग्री तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये कैसे चेक करते हैं, सपोज कि मैं आपका इस एंगल का डिपार्चर चेक करना चाह रहा हूं, इस एंगल का डिपार्चर मतलब इस पोल का डिपार्चर चेक कर रहा हूं, तो जितने भी पोल और जीरोस इसके इर्द गिर्द हैं, चारों तरफ हैं, उससे ये क्या एंगल बनाता है। मतलब अगर मैं यहां पर एक स्केल रख के ऐसे बना दूं तो ये क्या एंगल होगा, ये चेक करना है। सिमिलरली ये क्या एंगल होगा, ये तो आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री है। ये अगर लाइन ऐसे खींच दूं और ये रेफरेंस मानूं तो ये 90 डिग्री तो बना, ठीक है। ये वाला एंगल ऐसे यूज करूं, ऐसे चेक करूं तो ये एंगल आपका आ जाएगा 55 डिग्री। जब आप इसे ग्राफ पे, एक्चुअली क्या है, रूट लोकस ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है। जब इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको एंगल समझ में आएंगे किस तरीके से निकालने हैं। तो एंगल ऑफ डिपार्चर की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या वैल्यूज हो जाएंगी, ये एक तो आपका था 90 डिग्री और एक आपका था 55 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 145 डिग्रीज। ये है आपका एंगल ऑफ डिपार्चर। इसका मतलब ये है कि कोई पोल जब अपने यहां से डिपार्च करेगा तो किस एंगल पे डिपार्च करेगा, वो करेगा 145 डिग्रीज पे डिपार्च। अब 145 डिग्रीज क्या होता है, देखो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 0 डिग्री है, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, दैट इज 90 डिग्री, ये 145 डिग्री। तो इस एंगल पे लगभग डिपार्च करेगा वो, इस एंगल पे। ये आपका अगर मैं यहां से एंगल निकालना चाहूं तो दैट इज 145 डिग्री। और नीचे का आपको टेंशन नहीं है, ऊपर का आपको डिपार्चर एंगल चाहिए, क्योंकि ऊपर से जब डिपार्च होगा तो नीचे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था रूट लोकस हमेशा रियल एक्सिस से क्या रहता है, सिमेट्रिकल रहता है। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी नीचे वही की वही वैल्यूज आपस में चलती रहेगी, ठीक है। एंगल ऑफ डिपार्चर भी मैंने निकाल लिया है स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में यहां पर मैं एंगल ऑफ डिपार्चर पे आ चुका हूं। मेरा एंगल ऑफ एसिम्पटोट आ चुका है। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स भी मैं यहां पर निकाल चुका हूं, ठीक है। इसके बाद अब मुझे रूट लोकस को बेसिकली ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। वापस से एक बार बना रहा हूं यहां पे ताकि आपको और क्लियरली ये समझ में आ जाए। ये मेरा था सिग्मा, ये मेरा था जे ओमेगा। जो मेरे पास पोल्स आए थे, एक तो आया था सपोज ये था आपका -1 प्लस √2j, और सिमिलरली इसी का सिमेट्रिकल नीचे आएगा -1 माइनस √2j, ठीक है। एक आया था आपका जीरोज,
s इज इक्वल्स टू -2 या s छोड़ो, आप तो डायरेक्ट -2 यहां पर लिखो, पूरे इक्वेशन में जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं -2। और एक आपका आया था ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट आया था आपका माइनस में 3.57 ओके 3.7 आया था। जब मैं रूट लोकस बनाने की यहां पर बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था रूट लोकस यहां पर जो पॉइंट्स हैं उनमें नहीं बन रहा है, यहां वाले में रूट लोकस ये बन रहा है। और एक एंगल आपका 180 डिग्री पे जा रहा था, तो ये वही पोल है जो आपका इन्फिनिटी पे 180 डिग्री पे जा रहा है। अब एंगल ऑफ एसिम्पटोट की भी बात करी थी, नंबर ऑफ ब्रांचेस की भी बात करी थी। नंबर ऑफ ब्रांचेस भी कितनी हो रही थी, 1 ओनली, क्योंकि नीचे था 2 और ऊपर था 1, तो 2 - 1 आ रहा था। एक ही एंगल रहेगा तो 180 डिग्री पे जाएगा, यहां तक मैं समझ चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एंगल ऑफ डिपार्चर की बात करी थी, तो वो एंगल ऑफ डिपार्चर आपका यहां से था 145 डिग्री। अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूं तो ये एंगल मेरा 145 डिग्री हो रहा था। अब बात ये है कि किस तरीके से ये, अब दो पोल, टोटल कितने पोल है, 2, और जीरोस कितना है, 1, और एक ब्रांच आपकी इन्फिनिटी पे जाने वाली है। तो क्या करेगा, ये एंगल ऑफ डिपार्चर लेकर के ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ब्रेक अवे पॉइंट पर आकर के जुड़ जाएगा। थोड़ा सा पास हो गया, इसको वापस बनाता हूं। इस तरीके से आएगा और ब्रेक अवे पॉइंट पे आकर के ये 3.7 ब्रेक अवे पॉइंट था, यहां जुड़ जाएगा। तो ये हमेशा पोल से क्या करते हैं, चलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसे आ गया। अब सेम लाइन अगर ये ऐसे बन रही है तो यहां पर भी क्या होगा, -145 डिग्रीज के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से चलेगा और इस तरीके से यहां पर आकर के मिलेगा। जब ये यहां पर आकर के मिलेगा तो ये इधर भी जाएगा, क्योंकि जीरोस पे टर्मिनेट होता है, और एक इधर भी जाएगा, क्योंकि अब आप सपोज करो कि मेरे पास ऊपर से एक चीज आ रही है इस तरीके से और यहां पर आकर के गिरी, तो वो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। जो इधर जाएगा वो तो जीरोस पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, जो इधर जाएगा वो 180 डिग्री पे चला जाएगा। तो फाइनल रूट लोकस जब आप ट्रेस करेंगे तो ये रूट लोकस आपका आ जाएगा। ये जो पोल निकला है ये निकला है k = 0 के लिए, ये भी जो पोल निकला है ये निकला है k = 0 के लिए। ये है आपका ब्रेक अवे पॉइंट 3.7 जिसकी वैल्यू है, दिस इज ब्रेक अवे पॉइंट, दैट इज 3.7। ये आपका है -2, ये निकलता है k = इनफाइनाइट के लिए, और एक k = इनफाइनाइट के लिए जो आपका इन्फिनिटी पे चला गया है। तो ये फाइनल आपका रूट लोकस डायग्राम है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल यहां पर मैं उठा लेता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 3, ये ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल GS = K × S + 6 अपॉन S × S + 4, ये ले लिया मैंने। अब आपको सारी चीजें पता है। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करता हूं, नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। तो पोल्स मेरे पास यहां पर हो जाएंगे S = 0 एंड -4 एट K = 0, और जीरोस जब मैं सॉल्व करूंगा यहां पर तो ये मेरे पास S = हो जाएगा -6 एट K = इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे ये सॉल्व करेगा। थर्ड जो सेकंड स्टेप मेरा रहता है कि मैं रूट लोकस को जो बेसिक पोल्स और जीरोस मैंने निकाल लिए हैं उसको डिजाइन कर लूं। तो ये सिग्मा है, ये j है। एक पोल मेरे पास आएगा 0 के ऊपर, ये रहा। एक पोल मेरे पास आएगा -4 के ऊपर, और एक जीरोस मेरे पास आएगा -6 के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा। अब मैं जनरल बात कर रहा हूं, अभी आगे सॉल्व करेंगे हम। अगर मैं रूट लोकस डिजाइन करना चाहूं कि कहां कहां रूट लोकस चलेगा, तो यहां जब मैं खड़ा होता हूं तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा यहां पर, क्योंकि मैं यहां कहीं भी खड़ा हो जाऊं यहां पर एक ही पोल है। इससे लेकर के इसके बीच में जब मैं यहां पर खड़ा रहता हूं, इधर चेक करता हूं तो 2 पोल होते हैं, नहीं चलेगा। यहां आऊंगा तो चलेगा। तो फाइनल रूट लोकस आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब कॉमन सेंस की बात है, ये दोनों चलेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर जाकर के टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे। यहां से 2 बाहर निकलेंगे, जनरल बता रहा हूं आपको, है ना। और यहां पर एसिम्पटोट कितने हैं इस चक्कर में, यहां पर मतलब इस क्वेश्चन में अगर एसिम्पटोट की बात करें तो 2 तो पोल थे और एक 0 था, तो टोटल एसिम्पटोट कितना है, 1। मतलब एक ही 180 डिग्री, मतलब एक ही एंगल जो है इनफाइनाइट पे जाएगा, और एक होता है तो 180 डिग्री कहलाता है। तो यहां से ये कुछ ना कुछ निकलेगा। ये निकलने के बाद कहां आएगा, यहां पर इस तरीके से आकर के यहाँ भिड़ेगा और ये वापस इधर निकल जाएगा। तो एक एंगल इधर जाएगा, ये यहाँ पर जाकर के वापस टर्मिनेट हो जाएगा, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं दोनों। कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें मिलने वाला है, ठीक है। अभी चेक करेंगे ये सारी चीजें सॉल्व करके कि क्या ब्रेक अवे पॉइंट है। यहाँ पर इसको ब्रेक अवे पॉइंट बोला जाता है, इसको ब्रेक इन पॉइंट बोला जाता है। क्या ब्रेक इन पॉइंट है, क्या ब्रेक अवे पॉइंट है, ठीक है। क्या उसके j एक्सिस पे तो कट करने के अभी चांसेस ही नहीं है, अगर करता तो हम उसको राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया से सॉल्व कर लेते और इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट निकालने के लिए। स्टेप नंबर 3 ये मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार कैसे सॉल्व करना है। 1/s s + 4
ये हो जाएगा 1/s प्लस 1/s प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/s प्लस 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा s इंटू में s प्लस 4 और ये आ जाएगा s और s 2s प्लस 4 और ये आ जाएगा 1/s प्लस 6। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12s 4 and 12 16s and प्लस 24 इज इक्वल्स टू व्हाट s स्क्वायर प्लस 4s। इसको जब इधर ला करके सॉल्व करूंगा ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 16 में से 4 चला जाएगा तो 12 s प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो s की वैल्यूज आएंगी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके लिख लेना। ओके, ये आएगा माइनस में 9.46 एंड माइनस में 2.54। एक होगा ब्रेक अवे पॉइंट और एक होगा ब्रेक इन पॉइंट। अब यहाँ पर ये चेक करें सर, आप बोलोगे सर पिछली बार तो 2 थे एक ही लिया, उससे पिछली बार भी 2 थे एक ही लिया, यहाँ तो 2 हैं दोनों ले लिए, क्यों? रूट लोकस पे चेक कर लो ना आप। 2.54 देखो रूट लोकस पे आता है क्या? ये रहा आपका रूट लोकस। 2.54 कहाँ होगा? ये 0 है, ये -4 है, ये 0 है, ये -4 है, 2.54 यहीं तो कहीं होगा। तो ये वाला ब्रेक अवे पॉइंट हुआ आपका, दैट इज ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट। और ये वाला ब्रेक इन पॉइंट होगा। देखो चेक करो क्या वैल्यूज थी आपकी, 9.4 -9.4। ये रूट लोकस तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, 6 के बाद इधर 9.4, ये मान लो आप -9.4। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया ब्रेक इन पॉइंट, जहां पर जाकर के ये टच होकर के वापस जुड़ जाएगा, दैट इज ब्रेक इन पॉइंट, दैट इज ब्रेक अवे पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 4 आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ एसिम्पटोट, वो हो जाएगा आपका 2 - 1, दैट मीन्स 1। एंगल ऑफ एसिम्पटोट ये हो जाएगा आपका ओनली 180 डिग्रीज। ओके, अब यहाँ तक मैं स्टेप नंबर 4 तक ये चीजें निकाल चुका हूँ। इसमें मुझे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल नहीं है, होते तो मैं निकालता है ना। अब फाइनली मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये आपका हो गया j ओमेगा एक्सिस, दैट इज सिग्मा एक्सिस, रियल एक्सिस, j ओमेगा एक्सिस। और जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा s इज इक्वल्स टू 0 था, यस, s इज इक्वल्स टू -4 एंड ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू -6 और इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ ऐसे। ठीक है, जो मेरा रूट लोकस था वो लाए कर रहा था आपका, ये जाएगा इस तरफ और ये वाला जाएगा इस तरफ और यहाँ पर आकर के कहीं टकराएगा, वो वैल्यू देख लेता हूँ मैं अभी। और टकराने के बाद बाहर निकलेगा और यहाँ पर 9 पॉइंट समथिंग थी, दोनों की वैल्यूज हम यूज कर लेते हैं। दोनों की वैल्यूज थी आपकी -2.5 मतलब 254 और 946। ये यहाँ पर मैं मान लेता हूँ दैट इज -2.56 एंड -9.4। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों यहाँ से निकले, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक अवे पॉइंट आया, ये ब्रेक होंगे, ब्रेक होकर के सीधा यहाँ पर ब्रेक इन पॉइंट पे आएंगे। ये इस तरीके से जा रहा है, ये जो वैल्यूज है और ये जो वैल्यूज है एट k इज इक्वल्स टू 0, ये भी एट k इज इक्वल्स टू 0, ये एट k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये यहाँ से चला, यहाँ टच हुआ। इसके बाद ये रूट लोकस यहाँ भी चलेगा क्योंकि इधर जाके इसे टर्मिनेट होना है और इस तरफ चलेगा। और जो ऊपर आपने बनाया सेम चीज नीचे की तरफ भी बनेगी क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। ये यहाँ से चालू होगा, इधर चला जाएगा, यहाँ टच होगा और ये जो वैल्यू जा रही है इन्फिनिटी पे, दैट इज ये जो रेंज रहेगी या फिर ये जो पोल रहेगा ये आपका कहाँ चला जाएगा, k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम रूट लोकस को डिफाइन करते हैं। ओके, तो आज मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिखाए रूट लोकस के, वापस से एक बार रिकॉल करा देता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका रूट लोकस था इस तरीके का जिसमें जीरोज नहीं थे, पोल्स थे नीचे की तरफ 3। ठीक है, 3 ब्रांचेज आपकी इन्फिनिटी पे जानी चाहिए थी और ये 3 ब्रांचेज आपकी इन्फिनिटी पे गई थी, 1, 2 और वो 180 डिग्री पे 3। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया था जिसमें 1 जीरोज था और 2 पोल थे। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैंने लिया जिससे एंगल ऑफ डिपार्चर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकूं। ये 2 और -1, तो एक ही ब्रांच इन्फिनिटी पे जानी चाहिए थी और वो एक ब्रांच इन्फिनिटी पे ऐसे जा रही थी। ये एंगल ऑफ डिपार्चर आए वहां पर ये ब्रेक अवे पॉइंट पे, जैसे ये ब्रेक इन पॉइंट कहलाएगा, वहां पे टच हो रहा है, ब्रेक इन पॉइंट पे गए। देखिए ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट क्या है, अगर आपका जीरोज नहीं है तो ब्रेक अवे पॉइंट पे निकलेगा, लेकिन अगर जीरोज है तो मे बी पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ब्रेक इन पॉइंट भी निकल सकता है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और जो भी पॉइंट निकलेगा उसको हम रूट लोकस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेंगे कि वो रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड न्यूमेरिकल आपका ये था जिसमें भी एक पोल था और 2 पोल थे, 1 जीरोज था,
लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल नहीं था, तो उसका जो रूट लोकस हमारे सामने बन करके आया वो यहां से टूट करके जाएगा, यहां पे टच होगा, जीरोस पे टर्मिनेट होगा और एक आगे निकल जाएगा। तो ये 3 एग्जांपल हमने देखे हैं रूट लोकस के। इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के एग्जांपल्स के लिए। ओके, थैंक यू।